KVS Tier 2 एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो आएंगे ही. सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू डील विद देम? विल यू गेट योर सिलेक्शन बाय मास्टरिंग दैट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, या फिर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को छोड़ के अपना सिलेक्शन भी छोड़ के आ जाएंगे? वेल, इन दिस सेशन मैं आपको दूंगी एक रेडीमेड टेम्पलेट, एक ऐसा टेम्पलेट जो कि आप एज इट इज एग्जामिनेशन हॉल में यूज कर सकते हैं. तो ना ही आपको उस पर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा एंड ना ही आपको मार्क्स रिडक्शन की टेंशन होगी. तो दिस सेशन इज नॉट गोइंग टू बी लाइक अदर यूट्यूब वीडियोस जहां पे कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करके मैं छोड़ने वाली हूँ. नो, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट टेलर मेड टेम्पलेट विच यू कैन एक्चुअली यूज योर एग्जामिनेशन हॉल, जिसको आप याद करके जाइए एंड उसको एज इट इज यूज करिए एग्जामिनेशन हॉल में. इट इज गोइंग टू बी सो इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दोज राइटिंग स्किल्स जो कि इतने डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को. फॉर एग्जाम्पल जॉब एप्लीकेशन, नोटिस राइटिंग, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आप एज टीचर करेंगे बट टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट. अब आपको अगर इफ यू वांट एन एज ओवर ऑल द अदर कैंडिडेट्स, डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैन बी योर गेम. क्योंकि एमसीक्यू वो तो सारे ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट जिसने डिस्क्रिप्टिव पार्ट ढंग से कर लिया एंड 40% अपने मार्क्स सिक्योर कर लिए, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है. We are going to cover one writing skill today and that is notice writing आपके पेपर में, क्योंकि सीबीएसई कंडक्टिंग अथॉरिटी आपके पेपर की, तो सीबीएसई ने जब इंक्लूड करी है, सीबीएसई इज वेल अवेयर. तो ये हमारा सैंपल क्वेश्चन है. इट इज एक्चुअली एन इवेंट नोटिस कि हम लोग एक इवेंट अनाउंस कर रहे हैं. देन टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मैजिक पार्ट स्टार्ट होगा. अब वो पार्ट है जिसके लिए आपके लिए मैंने ये सेशन बनाया है. हर एक चीज है इसमें, हर एक चीज है जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, बट हाउ टू यूज दिस टूल, हाउ टू अप्लाई इट, ये भी तो पता होना चाहिए. अरे भाई अभी नहीं हुआ है खत्म, बॉक्स भी तो बनाना है. So without any further delay, let us begin with today's session. As I said, कि we are going to cover one writing skill today and that is notice writing. आज हम कवर करने वाले हैं नोटिस राइटिंग. ये आपके सेक्शन बी राइटिंग एबिलिटी का पार्ट है एंड मैं आपको दूंगी एक ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट जो कि आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट एनी स्कोप ऑफ एरर. आपको जितने भी मार्क्स का नोटिस वहां पे आए, वैसे तो सीबीएसई में 4 मार्क्स का आता है, बट जितने भी मार्क्स का है वो आपको पूरे लेने हैं, राइट? And this session is specially designed for KVS and NVS Tier 2 TGT PGT positions, क्योंकि सिलेबस दोनों का ही सेम है, राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स दोनों के ही सेम है. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द सेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नोटिस. पहले ब्रीफली बात कर लेते हैं नोटिस होता क्या है. सो नोटिस इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग. ये बात हम सबको पता है कि जो नोटिस होता है जनरली सर्कुलर बोर्ड्स पे लगाया जाता है एंड इट इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग. ओके, तो हमारी फॉर्मल टोन होती है. आप ऑफिस में लिख के लगाते हैं या फिर सर्कुलर बोर्ड्स पे लिखा होता है, काफी सारे आपके स्कूल्स में भी लिखे जाते हैं नोटिस, एंड ये जनरली अनाउंस करती है कुछ चीज, एनीथिंग रिलेटेड टू एन इवेंट और समथिंग दैट इज लॉस्ट, समथिंग दैट इज फाउंड. तो अलग अलग टाइप के नोटिस होते हैं. कुछ भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आपको करनी है टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो आप नोटिस का यूज करते हैं, राइट? 50 वर्ड्स का होता है जनरली. नाउ आई एम सेइंग दैट जनरली इट इज ऑफ 50 वर्ड्स. शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग में कवर होता है, राइट? तो हमारे जो राइटिंग स्किल्स होते हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. वन इज शॉर्ट राइटिंग स्किल्स एंड द अदर वन इज लॉन्ग राइटिंग स्किल्स. तो नोटिस हमारा आता है शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में. ओके, used to inform a group of people. So as I said कि whenever you have to inform a lot of people about an event या किसी भी चीज के बारे में, तब आप नोटिस का यूज करते हैं, राइट? And what is the purpose? The purpose is basically to convey important information clearly and quickly. जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो नोटिस है वो काफी फॉर्मल होता है, फॉर्मल टोन होती है, इन द सेंस कि आप सब्जेक्टिव चीज कुछ एडिशन नहीं कर सकते उसमें. जो डिटेल्स हैं वो एग्जैक्ट आपको मेंशन करनी है कि इवेंट का टाइम ये है, डे ये है, पार्टिसिपेंट्स को ऐसे पार्टिसिपेट करना है या फिर यहाँ पे नाम देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो बहुत ही ज्यादा हमें क्विकली एंड क्लियरली अपना मैसेज कन्वे करना होता है. सो अ क्विक रिकैप ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड कि notice is a formal piece of writing. Generally it is written in 50 words and then it is used to convey something that is
इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है. एंड ऑफ कोर्स वन टू मेनी, कि आप जो लिख रहे हैं नोटिस वो काफी लोगों को कन्वे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, राइट. सो व्हेन डू वी राइट अ नोटिस, कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जब नोटिस लिखा जाता है. ऑफ कोर्स स्कूल इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, देखिए सीबीएसई ने जब ये चीज इंक्लूड करी है आपके पेपर में, क्योंकि सीबीएसई कंडक्टिंग अथॉरिटी आपके पेपर की, तो सीबीएसई ने जब ये इंक्लूड करी है, सीबीएसई इज वेल अवेयर कि वो क्यों इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके स्कूल लाइफ में. व्हेन यू बिकम अ टीचर, तो आपको अपने स्कूल इवेंट्स, स्पेशली जब आप टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश बनेंगे, तो आपको बार बार सर्कुलर्स बनाने पड़ते हैं, नोटिस बनाने पड़ते हैं, प्रेस रिलीजेस करने पड़ते हैं, तो आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए. तो वो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो उस तरीके से आप पढ़िए, राइट, कि इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू गेट सिलेक्टेड. ओके, इवन बिफोर द सिलेक्शन इट इज यूजफुल, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही है. सो हाउ व्हेन डू वी राइट अ नोटिस? स्कूल इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स को अनाउंस करने के लिए, मीटिंग्स को, लॉस्ट एंड फाउंड चीजें, जैसे कि अगर कोई भी चीज किसी की बच्चे की गुम हो गई है या किसी को कुछ मिला है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम नोटिस लगाते हैं. देन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स. व्हाट आर द अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कि कोई भी हमारा न्यू सेशन शुरू हो रहा है या फिर कोई पीटीएम का अनाउंसमेंट है. सो ऑल दोज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स कैन बी डन यूजिंग अ नोटिस, राइट. तो ये सारे आपके मेजर इवेंट्स हैं जो कि आप अनाउंस कर सकते हैं, मेजर यूजेस हैं जो कि आप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नोटिस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड नोटिस? एज आई सेड 50 वर्ड्स का होता है. 50 वर्ड्स का मतलब वही शॉर्ट है एंड प्रिसाइज है. प्रिसाइज मीन्स टू द पॉइंट होना चाहिए. मैंने बताया कि हमें फैक्ट्स ही डालने होते हैं, सिर्फ सिर्फ फैक्ट्स डालने होते हैं, अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं डालना, राइट. तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट. फॉर्मल टोन, आई एंड वी कभी यूज नहीं होता. आई एंड वी कभी यूज नहीं होता, राइट, क्योंकि वो इनफॉर्मल चला जाता है. हमें हमेशा क्या यूज करना होता है? थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन में भी. क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि आपका जो भी आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. अगर आपने कोई इवेंट अनाउंस करना है तो उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है. नो अननेसेसरी डिटेल्स. तो कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स जो कि एक्स्ट्रा हो सकती है, जो कि नहीं आपको देनी, उसमें आपको नहीं डालनी है, राइट. यू डू नॉट हैव टू गिव एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. द वर्ड लिमिट इज जनरली 40 to 50 वर्ड्स. एंड एज आई सेड ये क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है. क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है एंड इट कैरीज 4 मार्क्स. अब आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जब ये आएगा तो कितने मार्क्स का हो सकता है, दैट सीबीएसई कैन ओनली डिसाइड. लेकिन क्योंकि कॉमन कंडक्टिंग अथॉरिटी, आई थिंक कि 4 मार्क्स का ही आना चाहिए, राइट. चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड. इतना हमने समझ लिया. बहुत जल्दी हम लोग नोटिस करने वाले हैं एंड आई एम टेलिंग यू, ये सेशन जब मैं आपको टेम्पलेट दूंगी आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है. एंड जिसने मिस आउट कर दिया वो तो मिस आउट कर ही देगा काफी चीजों पे, राइट. कॉमन मिस्टेक्स, राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स. अब जैसा कि मैंने बताया दैट नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. 50 वर्ड्स का लिखना है तो ऑफकोर्स हमें लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने ही नहीं है, वो हमारे यूज के ही नहीं है. मिसिंग हेडिंग. हेडिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉर्मेट्स. अभी हम फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे. ये तो हम कॉमन फीचर्स, कॉमन चीजें जान रहे हैं अबाउट नोटिस, सो दैट वी कैन डाइव इनटू द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट हमारा भी मेन आएगा आगे. नो प्रॉपर फॉर्मेट, इररेलेवेंट डिटेल्स, दीज कैन डायरेक्टली गेट योर मार्क्स डिडक्टेड. तो अगर आपके मार्क्स कट हो जाते हैं डायरेक्टली तो आप समझ जाइए कि ये सब आपने काम करे हैं, राइट. ये सब चीजें आपने करी हैं जो कि आपको अवॉइड करनी थी. So let us avoid these things and let us now directly go to the format. फटाफट हम लोग अब देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन. पहले हम सैम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट. तो ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन है. इट इज एक्चुअली एन इवेंट नोटिस, कि हम लोग एक इवेंट अनाउंस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? एक इवेंट. यू आर मंजीत कौर चावला. सी नेम, जो भी हमें डिटेल्स दे रखी है क्वेश्चन में वो सारी यूज करनी है हमें. जो भी डिटेल्स दे रखी है हमें वर्ड टू वर्ड यूज करनी है. सो व्हाट इज द नेम? मंजीत कौर चावला. एंड यू आर एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर ऑफ बीसीएम आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि डेजिग्नेशन भी दे रखी है आपको. एंड ऑल्सो आपको क्या दे रखा है साथ में? स्कूल का नाम, राइट, लुधियाना.
Your school is going to organize. What is the event that they are going to organize? A cleanliness drive as a part of International Workers' Day celebration. During the drive, students will clean their classrooms. अब लिखा है कि उन्होंने क्या करना है. अब ये सब चीजें आपको सब काम आएंगी. जैसे ही आपको डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन मिले, you need to underline all these things, क्योंकि ये सारी आपको इंक्लूड करनी है in the notice itself. Write a notice in not more than 50 words announcing the drive, invent other necessary details like prices, date, time, venue, equipment required, and put the notice in a box. तो ये सारी डिटेल्स जो है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इंक्लूड करनी है, यू विल अंडरलाइन दीज डिटेल्स. नाउ हैविंग रेड द सैंपल क्वेश्चन, एक बार हम लोग फॉर्मेट देखते हैं. ये फॉर्मेट जो है जनरली आपको नेट पे मिल जाता है, बट दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट जो कि सीबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट्स से भी मांगती है, राइट? तो सीबीएसई जो हमें मार्क्स देती है या फिर सीबीएसई मार्किंग स्कीम देती है क्लास 12th के नोटिस राइटिंग की, उसके हिसाब से ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, राइट? सो इट इज द लेटेस्ट वन. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल? जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था, बीसीएम आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड देन कॉमा द सिटी. सिटी का नाम पक्का लिखेंगे, वो नहीं स्किप करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मेट? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन फॉलोड बाय द सिटी. ये लिखना बहुत जरूरी है. अगर आपने नहीं लिखा, इसमें मार्क्स रिडक्शन होता है, राइट? देन द वेरी नेक्स्ट लाइन, द वर्ड नोटिस. अब ये जो वर्ड नोटिस हम लोग लिखते हैं, ये हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है. किसमें हमें लिखना होता है? कैपिटल लेटर में. ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो हम स्मॉल केस में कर सकते हैं, बट हमें नोटिस जो वर्ड लिखना होता है वो हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है. देन टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नो, नहीं लिख सकते. हमें एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट ही लिखनी है. एंड एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट मीन्स ये जो है हमारा, ये ब्रिटिश एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट है. एंड जनरली ब्रिटिश इंग्लिश इज यूज्ड इन इंडिया, तो हम लोग ब्रिटिश एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट ही यूज करेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? तो हमारा 4 चीजें हमने क्लियर कर ली, 3 चीजें. दैट इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा सिटी, देन द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर, देन द डेट. लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों क्या था? सेंट्रल इंक्लिनेशन था. इंक्लिनेशन आपका एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, राइट? और अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ. आपको मजा तब आएगा जब मैं आपको टेम्पलेट दूंगी, जो कि आपको कट कॉपी पेस्ट करना है. मतलब इतना मैजिकल टेम्पलेट है वो, दैट यू विल फाइंड इट रियली यूजफुल इन द एग्जामिनेशन हॉल. ओके, चलो. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू राइट इज द हेडिंग. What is the event, the main event that is being organized? वो क्या है हमारा? क्लीनलीनेस ड्राइव. एंड देन यू स्टार्ट. अब ये इन सब के बीच में कोई भी लाइन नहीं छूटी हुई है, राइट? कोई भी स्पेसिंग नहीं है, कोई भी लाइन छूटी नहीं हुई है. यानी कि जो 4 चीजें हैं, इनके बीच में कोई भी लाइन नहीं छूटी हुई है ये. बट यहाँ पे जब हम आते हैं कंटेंट में, तब हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हैं, इन द सेंस कि यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ सकते हैं एंड देन यहाँ पे हम लोग एक लाइन छोड़ सकते हैं, राइट? अदरवाइज देयर इज नो लाइन इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स. व्हाट इज द कंटेंट? अब यही कंटेंट मैं आपको टेलर मेड टेम्पलेट में दूंगी, राइट? जो कि आपको सिर्फ लर्न करना है एंड कट कॉपी पेस्ट करके आ जाना है विद द डिटेल्स जो कि आपको क्वेश्चन में मिलेंगी. देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वो सारी डिटेल्स जो कि क्वेश्चन में बोली गई हैं, वो सारी डिटेल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कि क्या ओकेजन है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे है, जिसकी वजह से द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द क्लीनलीनेस ड्राइव. देन डेट, उन्होंने बोला था कि डेट, डे, टाइम, वेन्यू इन्वेंट करनी है, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. सो द डेट हैज बीन इन्वेंटेड, द ड्यूरेशन हैज बीन इन्वेंटेड. देन उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि एज अ पार्ट ऑफ द क्लीनलीनेस ड्राइव स्टूडेंट्स विल क्लीन. तो वही एग्जैक्ट लाइन. सी एवरीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन. कुछ आपको सोचना ही नहीं है, आपको वहां पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, राइट? They will bring detergents, dusters, ये एक्स्ट्रा डिटेल्स है. टॉप 3 क्लासेस विल बी अवॉर्डेड. तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि इन्होंने प्राइजेस का भी बोला था कि हमें प्राइजेस भी बताने हैं. देन फाइनली यू क्लोज विद योर सिग्नेचर, नेम एंड देन डेजिग्नेशन. अगेन ऑल दीज थिंग्स वर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ये हमने कुछ न्यू नहीं बनाई है, ये सारी कहाँ पे थी? क्वेश्चन में थी, राइट? ये सारी चीजें क्वेश्चन में थी. जस्ट टेक अ गुड लुक ऑन द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए.
and then finally when you have written this notice you need to put it in a box. बॉक्स के मार्क्स कटते हैं, प्लीज बॉक्स ड्रॉ करके आना, बॉक्स मत छोड़ना, एंड द बॉक्स हैज टू बी ड्रॉन विद अ पेंसिल एंड अ स्केल. तो हियर इज अ टिप फॉर योर एग्जामिनेशन डे, जरूर एक पेंसिल एंड स्केल कैरी करें, राइट. यू नीड टू कैरी पेंसिल एंड स्केल, क्योंकि काफी सारे फॉर्मेट्स में हमारा बॉक्स यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल जब अभी हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे उसमें रेज्यूमे में देयर इज अ बॉक्स, राइट. So all these things require box. So up pencil and scale you need to carry on the day of your examination. Chalo, take a good look, take a screenshot, whatsoever you want. ये आप ले लीजिए and then this is your format. अब मैजिक पार्ट स्टार्ट होगा. अब वो पार्ट है जिसके लिए आपके लिए मैंने ये सेशन बनाया है, राइट. द रेडीमेड टेम्पलेट. दिस इज द रेडीमेड टेम्पलेट. हर एक चीज है इसमें, हर एक चीज है जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारा फॉर्मेट ही है पूरा, राइट. क्या फॉर्मेट है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, नोटिस इन कैपिटल लेटर्स, देन एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट, ब्रिटिश फॉर्मेट, हेडिंग. ये जो कंटेंट है ये आपको याद करना है, राइट. फॉर्मेट तो सबके पास मिल जाएगा आपको, फॉर्मेट तो कहीं पे भी मिल जाता है, बट ये कंटेंट जिससे कि आपको सोचना ही ना पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, ये यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, लर्न इट एंड देन जस्ट फिल इन द ब्लैंक विद द क्वेश्चन डिटेल्स. आपका फॉर्मेट, आपका नोटिस डन, राइट. अभी उसका मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगी कि कैसे करना है, राइट. बट जस्ट गो थ्रू इट. ऑल द डैश आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट व्हाटसोएवर द डिटेल्स आर एज फॉलोज. ये अगर आपने यहाँ पे कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, फॉर्मेट के भी मिलेंगे और कंटेंट के भी मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता मार्क्स, राइट. स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू डू व्हाटसोएवर, जो क्वेश्चन में बोला गया है. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड. सीबीएसई इस लाइन पे बहुत फोकस करती है कि यहाँ पे ये लास्ट में लाइन होनी चाहिए, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड. तो ये आप लाइन लिखना नहीं भूलेंगे. देन ऑफ कोर्स सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन एंड पुट द नोटिस इन अ बॉक्स. So this is your ready-made template. अब हम देखते हैं कि इसको हमें यूज कैसे करना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको क्या दे दिया, ये तो मैंने आपको टूल दे दिया, बट हाउ टू यूज दिस टूल, हाउ टू अप्लाई इट, ये भी तो पता होना चाहिए. अगर यही नहीं पता तो इस टूल का तो कुछ यूज ही नहीं है, राइट. सो हाउ टू अप्लाई इट, अब वो देखेंगे हम. लुक एट दिस सैम्पल क्वेश्चन. You are head boy, head girl of your school. Your school is organizing an inter-school debate competition. तो हमारा हमें दे दिया गया क्वेश्चन में दो डिटेल्स दे दी गई हैं. What is that? First is that you are the head boy or head girl, and the second thing is that your inter-school debate competition is being organized. And कौन कर रहा है? Your school. नाम नहीं दिया स्कूल का, तो यानी कि हमें खुद इन्वेंट करना पड़ेगा, राइट. Write a notice informing the students about the event, include all necessary details. तो हमें मेजरली क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को. What is our task? हमें क्या रजिस्ट्रेशन इनवाइट करने हैं? नहीं. क्या हमें ये बोलना है कि पार्टिसिपेंट्स नाम दे दें अपना? नहीं. हमें क्या करना है? बस इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, राइट. तो पार्टिसिपेंट्स अगर आपको इन्वाइट करना है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा. वो आपकी खुद की चॉइस है दैट वेदर यू वांट टू इनवाइट द पार्टिसिपेंट्स इन दिस नोटिस और नॉट, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ क्या करना है, वी नीड टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट दिस इवेंट, राइट. चलो नाउ लुक एट दिस. वही एग्जैक्ट मैंने एग्जैक्ट टेम्पलेट उठाया है एंड उसमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर दिया. एंड व्हाट आर द चेंजेस? जैसे कि मैंने स्कूल का नाम लिख दिया और सिटी लिख दी, नोटिस वही रहेगा, डेट हो गई, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. हमारा जो क्वेश्चन में था इवेंट वही मैंने लिखा है, राइट. ऑल द स्टूडेंट्स, सेम कट कॉपी पेस्ट. All the students are hereby informed that the school is organizing an inter-school debate competition. The details are as follows. अब ये DDTV मैंने लिख दिया, राइट. तो हमें क्या ये वर्ड्स लिखने होते हैं? हाँ लिखने होते हैं, राइट. तो ये हमें पूरे वर्ड्स लिखने होते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू. इसको मैं कहती हूँ DDTV फॉर्मेट. So you can also use it. Interested students are requested to register with the English department. जैसे कि मैंने बोला कि ये आपकी चॉइस है. इफ यू आर लेफ्ट विद द वर्ड लिमिट तो आप ये रजिस्टर करवा सकते हैं.
अदरवाइज तो ये वाली लाइन भी आप कट कर सकते थे और सीधा चल जाता किस पे, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन, सिग्नेचर रिया शर्मा, एंड ऑफ कोर्स यू आर द हेड गर्ल, राइट। तो आपको हेड गर्ल की तरह लिखना है। जो भी डिटेल्स क्वेश्चन में है वो आपको यूज करनी ही करनी है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, राइट। नाउ हैविंग रिटन दिस नोटिस, आपको बड़ी खुशी हो रही है कि कंप्लीट हो गया, हमने टेम्पलेट यूज कर लिया, हमने सब कुछ कर दिया, नोटिस खत्म। अरे भाई अभी नहीं हुआ है खत्म, बॉक्स भी तो बनाना है, बॉक्स बनाना है, राइट, बॉक्स बनाना है। अगर बॉक्स नहीं बनाया तो आपके फिर से मार्क्स कट जाएंगे, क्यों कटवाने, पेंसिल एंड स्केल लेके जाइए, बॉक्स बनाइए, राइट। चलो, एंड दैट in that way your notice will be complete. So this brings us to the end of the session where we learned how to write a notice, what is a notice, how to write it, and how to score 100% score in notice writing. Stay tuned to Fit the Lit for the next session where we will cover job application. Job application जिसको देख के कैंडिडेट्स की सांस फूल जाती है वही लिखेंगे हम, उसका भी मैं आपको एक रेडीमेड टेम्पलेट दूंगी, एक ऐसा टेम्पलेट जो कि आप याद करेंगे और सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे, and you will get 100% marks in that writing skill. Descriptive section को आसान बनाने के लिए stay tuned to Fit the Lit. If you liked this video, give it a thumbs up, share it with all your friends or the candidates who are appearing in KVS Tier 2, and subscribe to my channel Fit the Lit